अच्छा जी, तो कैटेगरी के बाद हमारे पास जिस तरह कैटेगरी ऐड हुई है, कैटेगरी एडिट हुई है, कैटेगरीज डिलीट हुई है, इसी तरह हमारे पास आइटम्स भी आ जाती हैं। ऑल आइटम्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे हम चले जाएंगे इसकी आउटपुट में। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ले जाऊँ, डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज आपको किधर नज़र आ रहा है। दिस वन इज़ ऑल कैटेगरीज, ऑल आइटम्स सॉरी। यहाँ पे आपके पास सारी आइटम्स, ऑल आइटम्स जो हैं वो आपको शो हो रही हैं, और ये इधर लिखा हुआ है H4 के अंदर। ठीक है, इसके बाद TH लगाया हुआ है, इसमें ID, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, डिटेल और एक्शन दिखाया गया हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे देखें, ID, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, डिटेल और इसका एक एक्शन हेडिंग जो है वो टेबल हेडिंग दिखाई गई हुई है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो, अगर मैं आपको दिखाऊं कि आइटम ऐड किधर से हो रही है, तो आप यहाँ पे देखें ऐड न्यू आइटम पे जाएं। यहाँ पे देखें जी, आपके पास जितनी भी कैटेगरीज होंगी, ठीक है, अभी पीछे थोड़ी देर पहले हम कैटेगरीज को डिस्कस करके आए थे। तो हमारे पास दो कैटेगरी, पहले तीन थी तो एक हमने डेल कर दी, हमारे पास दो कैटेगरीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कैटेगरी है LED, एक कैटेगरी है हमारे पास ओवन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइटम का नाम रख लेते हैं जी माइक्रोवेव, MICROWAVE, माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, ये आपके पास ओवन है, इसकी प्राइस जो है वो लेट्स सपोज आप कह देते हैं जी 4500 रुपया इसकी प्राइस है। ये एडमिन की तरफ से होगा, ये एडमिन ही कर सकता है। इसकी जो है वो 15 क्वांटिटीज़ लिख लें, डिटेल में लिख लें जी ग्रेट या गुड लिख लें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक इमेज लगानी है, माइक्रोवेव की एक इमेज लगानी है आपने। तो यहाँ पे चूज़ फाइल करें, चूज़ फाइल करके आपको ये डेस्कटॉप पे ले जाएगा, जहाँ पे भी लेके जाना होगा। लेट्स सपोज ये डेस्कटॉप पे आप जाते हैं, तो यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है माइक्रोवेव ओवन के नाम से, या लेट्स सपोज आप जो है वो इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं एक इमेज। तो यहाँ से आपने क्या करना है जी, इमेज लगानी है। इमेज मैं एक मिनट यार इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ ज़रा, इंटरनेट कनेक्ट होगा तो हम यहाँ से जो है वो इमेज अपलोड कर सकेंगे। यहाँ से ये इधर इंटरनेट जो है वो ज़रा डिस्कनेक्ट था, तो अभी इंटरनेट जो है वो कनेक्ट होता है, तो हम साथ ही जो है वो एक इमेज डाउनलोड करते हैं माइक्रोवेव इवन की। हो गया इंटरनेट डाउनलोड ओपन, हाँ कनेक्ट हो गया। गूगल ओपन करेंगे, गूगल ओपन करके यहाँ पे हम जो है वो माइक्रोवेव ओवन की एक एग्जांपल जो है, माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो सर्च किया। इसकी इमेजेस में जाएं, इधर आपने कोशिश करनी है 5-6 आइटम्स लगा के रखें, और साथ जो है वो कैटेगरीज 5-6 ऐड करके रखें। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेव इमेज एज करके इसको, इमेज को सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे ही। लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ, यानी डेस्कटॉप पे हो गई इमेज ये सेव। तो अब मैं यहाँ पे जाके इमेज ये वाली लगाता हूँ, मैं चूज़ फाइल करूँगा, चूज़ फाइल करके डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, सॉरी डेस्कटॉप, यहाँ से इमेज जो है ये वाली चूज़ कर लूँगा, किधर गई है ये वाली, दिस वन। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे लेके चलता हूँ। सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा क्या होगा, एक आइटम जो है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ज़रा नीचे आके देखें, यहाँ पे क्या हुआ जी, एक आइटम जो है वो ऐड हो गई है। ठीक है, एक आइटम जो है वो ऐड हो गई है, 4500 उसकी प्राइस है, 15 क्वांटिटीज़ है इसकी, गुड है। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ये व्यू जो है ऑल आइटम्स का, ये जो पूरा व्यू है ये कैसे आया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे आईडी ये आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल है, यहाँ पे डेटाबेस भी अगर मैं आपको दिखाऊँ साथ साथ, तो डेटाबेस में हमारे पास जो टेबल नेम है वो है प्रोडक्ट। ठीक है, डेटाबेस में जो हमने बनाया हुआ है डेटाबेस जो है वो हमारी प्रोडक्ट नेम के ये हैं जी प्रोडक्ट्स हमारी। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो ये 4 आ गई। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स सॉरी हमारी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स ही हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स के टेबल से आ रहा है। अब मैंने प्रोडक्ट्स के टेबल से कैसे लेके आना है, सेम एज इट इज़ वही काम है जो कैटेगरीज में हुआ है। ठीक है, ऑल आइटम्स प्रोडक्ट्स से किया, क्यूरी को फैच की, क्यूरी लगाई MySQL की। उसके बाद अगर वो नंबर ऑफ जीरो ग्रेटर दैन जीरो है तो MySQL अंडरस्कोर फैचर ए का फंक्शन लगाया और ये सारे फैच करके ले आया। इसी तरह एडिट आइटम डॉट PHP का पेज है, वही सेम प्रोसेस है, एडिट आइटम डॉट PHP के पेज पे चला जाता है। और यहाँ पे हमें जो है ये आइटम डॉट PHP में क्वेश्चन मार्क ID जो है इसको रिमूव करने के लिए हमने ये काम किया हुआ है। यहाँ पे देखें जी, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ लेट्स सपोज किसी भी आइटम को, ठीक है, तो ऐड आइटम का आपको पता चल गया कि आइटम डॉट PHP के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे एडिट के पेज पे जाएंगे तो एडिट का पेज का कोड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ओवन ही करूँगा मैं, लेट्स सपोज, ओ सॉरी डैशबोर्ड में वापस चलते हैं, सॉरी
इधर से मैं प्रॉपर जो है वो ओवन वाली ही फाइल लेता हूँ, या फिर सुपर एशिया की लेट्स सपोज ले लेता हूँ, या प्योर। यहाँ पे देखें आईडी फिर वही प्रोसेस है, एडिट सेम वैसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरी है अब इसकी एलईडी है, ठीक है, एलईडी है, ठीक है। और सैमसंग है जी, तो सैमसंग जो है वो मैं सैमसंग ओरिएंट कर देता हूँ इसको, ठीक है, ओरिएंट, या फिर हायर कर देता हूँ, HIRE हायर कर देता हूँ। इसकी प्राइस जो है वो मैं 30,000 कर देता हूँ, और 10 क्वांटिटीज़ हैं, प्योर है। और यहाँ पे इमेज जो है वो एलईडी की एक इमेज लगानी पड़ेगी, यहाँ पे इमेज पड़ी हुई है, लेट्स सपोज मैं यही इमेज जो है उठा के लगा देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। हायर और 30 जो है ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो आइटम आ रही हैं, यहाँ पे हायर हो गया और यहाँ पे 30,000 हो गया। तो ये था जी आपके पास आइटम्स। सेम वैसा ही काम है जैसा कैटेगरीज़ में हुआ है, एडिट का पेज बना हुआ है, उसके बाद एडिट हो गया। अगर मैंने किसी आइटम को डिलीट करना है तो मैं किसी आइटम को डिलीट भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, ये मुझे ऐड आइटम डॉट PHP के पेज पे ले गया है। तो मुझे इसको किधर लेके जाना है, मुझे इसको लेके जाना है PHP के पेज पे, ठीक है, स्लैश, ठीक है, PHP के फोल्डर में मुझे ले जाइए। PHP के फोल्डर में आइटम डॉट PHP का एक पेज पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे हम। यहाँ पे देखें जी, ये दिस वन, ठीक है, आइटम डॉट PHP का पेज पे आ गया। यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है जी, प्रोडक्ट को अपडेट किया हुआ है। प्रोडक्ट को डिलीट कैसे करना है, सेम एज़ इट इज़ जैसे आपने कैटेगरी को एडिट और डिलीट किया, ठीक है, वैसे ही आपने इसको भी डिलीट कर देना है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम जो है वो कैटेगरी का पेज ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ये मैं कोड जो है वो इधर से कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट ये चीज़ें कुछ जो है वो अंडर, मैंने आपको बताया कि ये अंडर प्रोग्रेस हैं, तो इसीलिए ज़रा थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, आप आईडी ले रहे हैं, क्योंकि आईडी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ लगाई गई हुई है वो क्या है, आईडी लिखा गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आईडी लिखा हुआ है, आईडी ले लिया आपने। उसके बाद आप क्या कर रहे हो जी, आइटम, यहाँ पे भी आईडी आ जाएगी, डेल आईडी, वेरिएबल का कोई मसला नहीं है, वेरिएबल है। यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल का नाम चेंज कर दें, बाकी सारा कुछ वही होगा, प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट लेके आप क्या कर रहे हो, कैटेगरी को डिलीट कर रहे हो, यहाँ पे इसका नाम जो है वो ज़रा चेंज कर दो, आइटम, इसको आप आइटम डिलीट कर दो, ठीक है। इसको डिलीट आइटम कर दो, ठीक है। ये ज़रा वेरिएबल्स के नाम जो हैं वो ज़रा से चेंज हो जाएंगे तो ज़रा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। Ctrl+V, डिलीट आइटम की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डिलीट कैट कर दूंगा। तो ये जो है ये हमारी कैटेगरी जो है वो डिलीट हो जाएगी, आइटम जो है वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे भी हम आइटम कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम आइटम कर लेंगे। ये PHP का कोड है, यहाँ पे सिर्फ PHP का कोड ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। HTML भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ये फ़ाइल इसीलिए अलग से बनाई है ताकि हम इसमें सिर्फ PHP का कोड कर सकें। वापस डैशबोर्ड के पेज पे चलते हैं। यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करूँगा मैं एक दफ़ा, ताकि हमारी जो आइटम है वो एक दफ़ा डिलीट ओके में दिखा दें। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें जी, ये हमारी आइटम जो है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। पहले यहाँ पर कितनी थी, 3 थी, अब यहाँ पे कितनी आइटम्स रह गई हैं, 2 आइटम्स रह गई हैं। क्यों, क्योंकि उधर से आइटम डिलीट हो चुकी हैं। तो ये था जी हमारा आइटम्स वगैरह, और जितनी भी प्रोडक्ट्स थी हमारी वो हमें यहाँ पे शो हो रही थी। तो अब जो है वो हम चलते हैं एडमिन और यूज़र की तरफ जाके देखते हैं कि हमारे पास कितनी आइटम्स और कितनी कैटेगरीज शो हो रही हैं। यहाँ पे होम के पेज पे क्लिक करते हैं, तो होम के पेज में आपके पास ऑल प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, ठीक है। ये दोनों ही जो है वो LCD हैं। मैंने तस्वीर जो माइक्रो ओवन की लगाई थी, तो ये कौन सी लग गई है, चलें इसको जो है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले इसको चेंज कर लें, क्या कहते हैं, ठीक है, पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये जो इशू है ये ना हो। एज एन एडमिन लॉगिन होते हैं, admin@gmail, वो इतनी चीज़ें आपसे बोलेगा नहीं, वो आपको यही बोलेगा कि मुझे ये जो है ना ये पहले प्रोजेक्ट का फ़्लो चला के दिखाओ, ठीक है। प्रोजेक्ट आप चला के दिखाओगे, आपने आइटम उसको ऐड करके दिखानी है, कैटेगरी उसको ऐड करके दिखानी है, ठीक है। उसके बाद उसको ऑर्डर करके दिखाना है आपने, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो इसी तरह होगा। अब यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन में थी, इमेज का इशू था, इमेज तो वैसे मैंने वही सिलेक्ट की थी, फिर क्यों ये वाला इशू है, चलें देख लेते हैं। इसको मैं एडिट करता हूँ, 5500 कर देता हूँ इसको, ठीक है। और इसमें जो इमेज चूज़ जो है वो मैं इमेज ये वाली चूज़ करता हूँ, दिस वन,
दिस वन इमेज चूज़ करता हूँ, तो दिस वन, ठीक है, डाउनलोड्स में इमेज रख दी मैंने।